नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL नोदा। साथियों, राजस्थान जीके का टेस्ट आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें राजस्थान जीके के आपको टोटल 30 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसकी PDF भी मैं यहां पर अवेलेबल करवा रहा हूं। PDF आपको एक तो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद PL नोदा के नाम से, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी साथियों। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो स्टडी विद PL नोदा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप ओपन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये जो पेपर यहाँ पर है ये पूर्णतः NCERT और RBSC की किताबों से बनाया गया है। जो हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं उन्हीं किताबों से आपके ये टेस्ट बनाए जाते हैं। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती, रीट और 1st ग्रेड शिक्षक भर्ती, इन सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को देखेंगे साथियों। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। देखो, पहला प्रश्न है आपके, राव मालदेव का शासनकाल था 1531 से 1562 ईस्वी तक, 1532 से 1560 ईस्वी तक, 1535 से 1545 ईस्वी तक और 1525 से 1565 ईस्वी तक। अभी हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 2 राजवंश पढ़ लिए साथियों। एक तो मेवाड़ का गुहिल वंश हमने पूरा पढ़ लिया है, और उसके बाद में जो जोधपुर जो है साथियों, मतलब जो मारवाड़ है, मारवाड़ का राठौड़ वंश भी हमने पढ़ लिया है। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें राव मालदेव की, राव मालदेव का शासनकाल, तो इसका शासनकाल था 1531 से 1562 ईस्वी तक। देखिए, जब हमने राव मालदेव के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर इसका शासनकाल टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 1572 टाइप हो गया था साथियों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले लिखा है, ताकि मैंने संशोधन तो करवा दिया था, लेकिन अगर किसी ने संशोधन नहीं किया है तो इसके माध्यम से वो क्लियर कर ले। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए प्रश्न नंबर 2 को। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया था? बाबर की तरफ से, सांगा की तरफ से, उदय सिंह की तरफ से और राणा प्रताप की तरफ से। तो पहली चीज तो ये है, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था साथियों? एक तो राणा सांगा के मध्य, और दूसरी तरफ इसके विपरीत में कौन था साथियों? बाबर था। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। लेकिन देखो, राव मालदेव ये सांगा तो कहाँ का था? मेवाड़ का था। और राव मालदेव कहाँ का है साथियों? मारवाड़ का। अब इसका जो शासनकाल है वो 1531 से चालू हुआ था, और ये युद्ध कब हुआ था? 1527 में। मतलब तब राव मालदेव मारवाड़ के शासक नहीं बने थे, इसके पिता वहाँ के शासक थे, और इन्होंने राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था बाबर के विरुद्ध। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ हालांकि मैंने लिख भी दिया है 1527 ईस्वी में हुआ था, बता भी दिया था। तो प्रश्न नंबर 3 है आपके, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? रानी पद्मावती, रानी अमरावती, रानी उमादे और इनमें से कोई भी नहीं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रूठी रानी के नाम से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि रूठी रानी किसको कहा जाता है, या रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो आप एक तरफ रख दीजिए। रूठी रानी के नाम से रानी उमादे प्रसिद्ध है। कौन है साथियों? रानी उमादे प्रसिद्ध है। और रानी उमादे कौन थी? जो बीकानेर के शासक थे राव लूणकरण सर, राव लूणकरण सर की पुत्री थी उमादे, लूणकरण सर की, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। साथियों, चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 4 है, रानी उमादे रूठकर किस महल में रही थी? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में रही थी, बयाना के भरतपुर दुर्ग में, झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तो देखो, जब ये रानी रूठ गई थी तो उसके बाद में ये किस महल में रही थी, इस आपसे प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, रानी उमादे रूठ करके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी। कहाँ पर रही थी? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। 4th विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 5।
राव मालदेव ने जेतसी और मेड़ता पर कब आक्रमण करके कब्जा कर लिया था? 1539 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में और 1545 ईस्वी में। तो देखो, जेतसी और मेड़ता नागौर साथियों, तो इन दोनों पर ही राव मालदेव ने आक्रमण किया और दोनों को जीतकर उस पे दोनों पर ही कब्जा कर लिया था। ये जो इन्होंने आक्रमण किया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राव मालदेव ने जेतसी और मेड़ता पर आक्रमण किया था साथियों 1542 ईस्वी में। इस चीज को भी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 6। शेरशाह सूरी ने मालदेव के ऊपर आक्रमण कब किया? 1543-44 में, 45-46 में, 47-48 में और 50-51 में। देखो, यहाँ पर राव मालदेव ने जेतसी और मेड़ता पर आक्रमण कब किया था? 1542 ईस्वी में। तो यहाँ के जो शासक थे इनको राव मालदेव ने हरा दिया था और हराने के बाद में साथियों उन पर कब्जा कर लिया था। अब ये दोनों जो यहाँ के शासक थे ये किसकी शरण में चले गए साथियों? शेरशाह सूरी के शरण में चले गए। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने मालदेव के ऊपर आक्रमण किया था 1543-44 ईस्वी में। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न संख्या 7। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1542 ईस्वी में, 43 ईस्वी में, 44 ईस्वी में और 1545 ईस्वी में। तो देखो 1542 ईस्वी में तो क्या हुआ था, मालदेव ने यहाँ पर नागौर पर क्या मेड़ता पर इन पर हमला करके इनको कब्जा कर लिया था। 43-44 में यहाँ पर जो शेरशाह सूरी था इसने राव मालदेव के ऊपर आक्रमण करके, और लगभग आप यूँ मानिए जो इसका केंद्र था जोधपुर, वो राव मालदेव यहाँ से चला गया था। इसके जाने के बाद में एक युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, जो 1544 ईस्वी में हुआ था साथियों। किस किस के मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और जेता हुए कुपा सेनापति थे राव मालदेव के। हालांकि दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुशल नेतृत्व करता, कुशल युद्ध करता थे साथियों। कुशल एक तरह से यूँ कह सकते हो कि कुशल होने के साथ साथ इनमें चतुराई और साथ में साहस अदम्य था इनमें। तो यहाँ देखो 1544 वाला सही रहेगा। जेता हुए कुपा और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जेता हुए कुपा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो आपके 8वां प्रश्न देखेंगे, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो देता, यह कथन किसका है? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का और शेरशाह सूरी का। साथियों, शेरशाह सूरी ने जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, गिरी सुमेल का जो युद्ध लड़ा था, राव मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुपा, इनसे इस गिरी सुमेल के युद्ध में जब इसने देखा कि बिल्कुल हारते हारते ही जीता, मतलब एक टाइम ऐसा लगा था, इन्होंने ऐसा युद्ध किया जेता और कुपा ने कि शेरशाह सूरी को ऐसा लगा कि यार ऐसा नहीं हो कि ये दोनों अपने को युद्ध हरा दे और अपने को यहीं मार दे। तो ये सारी चीज़ उसने देखी जब युद्ध में, बाद में उसे ऐसा लगा कि ये जो मुट्ठी भर बाजरा है इसके लिए मैं हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो देता। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। ये जो कथन है ये किसका है? शेरशाह सूरी का है। 4th विकल्प 8वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न संख्या 9। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1544 ईस्वी में, 45 ईस्वी में, 46 ईस्वी में और 47 ईस्वी में। तो साथियों, ऊपर जो कथन देखा था ना हमने कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो देता, वो कथन किसका था? शेरशाह सूरी का। अब इसके बाद में वो कथन कब का था? जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। इसके बाद में साथियों 1 साल बाद 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 9 में। 9 प्रश्न हम कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो, इसकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ। प्रश्न संख्या 10 है आपके, मालदेव की मृत्यु कब हुई थी? 1560 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में और 1566 ईस्वी में। तो देखो, इसके पहले जो प्रश्न था, इसके पहले वाला, उसमें हमने देखा था कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी।
इस प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है जो राव मालदेव है इसकी मृत्यु कब हुई थी साथियों। तो दिए गए विकल्पों में से सही आंसर का चयन कीजिए। 10वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है राव मालदेव की मृत्यु 1562 ईस्वी में हुई थी। विकल्प 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है राव चंद्रसेन का शासनकाल था 1562 से 1582 ईस्वी तक, 1563 से 1585 ईस्वी तक, 1565 से 1588 ईस्वी तक और 1567 से 1590 ईस्वी तक। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर बताएं, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। साथियों यहाँ पर राव चंद्रसेन का शासनकाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा राव मालदेव के बाद में जो मारवाड़ का जो शासक बना था वो था राव चंद्रसेन, और इन्होंने 1562 से 1582 ईस्वी तक शासन किया था साथियों मारवाड़ के ऊपर। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12, अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजकर 1564 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? हुमायूं के नेतृत्व में, जयसिंह के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो 1562 में राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने और 1564 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी साथियों, कहाँ पर? मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 12 में साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न नंबर 13, जोधपुर छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने अपना ठिकाना कहाँ बनाया? भादरा जून में, जोधपुर में, मंडोर में और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों जब अकबर ने वहाँ पर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर में अपनी सेना भेजी और उस सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, तो राव चंद्रसेन ने तो जोधपुर छोड़ के कहीं और चला गया और इसने भादरा जून में जाकर के साथियों अपना नया ठिकाना बनाया और यहीं पर से जो मुगल शासक थे उनका सामना किया साथियों। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 15 है आपके, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया था? 1565 ईस्वी में, 70 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में और 1580 ईस्वी में। साथियों नागौर दरबार के बारे में ज़्यादा डिटेल हमने पढ़ी नहीं है, हालांकि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो नागौर दरबार आयोजित किया गया था इस चीज़ को तो हमने पढ़ रखा है, तो कब आयोजित किया गया था ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और इसका जो सही उत्तर है अकबर ने नागौर दरबार 1570 ईस्वी में आयोजित किया था। कब आयोजित किया था? 1570 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 17 है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, मोटा राजा उदय सिंह को, राव रणमल को और राव चंद्रसेन को। देखो मेवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप है, लेकिन मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है साथियों? तो प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? इसका जो सही आंसर है मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। क्यों कहा जाता है ये भी सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और साथियों संधि नहीं करके इन्होंने दर बदर इधर उधर की ठोकरें खाई, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि ये स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे साथियों। उसी प्रकार राव चंद्रसेन ने भी ऐसा ही किया था। अतः राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखते हैं, भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? राव सिहा को कहते हैं, राव रणमल को कहते हैं, राव जोधा को कहते हैं और राव चंद्रसेन को कहते हैं। तो 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा?
भूला बिसरा राजा इनमें से किसको कहा जाता है साथियों? तो बिल्कुल राव चंद्रसेन को ही मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 क्या पूछ रहा है? मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल रहा 1583 ईस्वी से 93 ईस्वी तक, 1583 ईस्वी से 94 ईस्वी तक, 1583 से 1595 ईस्वी और 1583 से 1596 ईस्वी। तो साथियों 19वें प्रश्न में जो मोटा राजा उदय सिंह है इसके शासनकाल के बारे में आपको बताना है। कौन सा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर रहेगा? तो चलिए आंसर देखते हैं। जो मोटा राजा उदय सिंह था साथियों, इसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल 1583 से तो आरंभ हुआ था, क्योंकि सभी विकल्प में 1583 है, और 1595 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। साथियों थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधा का विवाह किससे किया था? अकबर से, बाबर से, हुमायूं से और जहांगीर से। देखो अब आप कहोगे कि जोधा का विवाह तो अकबर से हुआ था। जी नहीं, इसका गलत आंसर है। आपने जोधा अकबर पिक्चर देखी होगी तो उस आधार पे आप हो सकता हो कि वो आंसर दो, लेकिन वो गलत है साथियों। क्योंकि जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था जोधा साथियों, इसका विवाह जहांगीर से हुआ था। किससे हुआ था? जहांगीर से हुआ था। चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा, कोई डाउट नहीं है इस प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म कब हुआ था? 1625 ईस्वी में, 1628 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में और 1634 ईस्वी में। तो देखो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म पूछा जा रहा है, कब हुआ था साथियों? दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 21वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है वो रहेगा 1628 ईस्वी। कब रहेगा साथियों? 1628 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 21 में। और एक और चीज, जसवंत सिंह का जो जन्म हुआ था साथियों 1628 में, ये बुरहानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बुरहानपुर नामक स्थान पर। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है 21वें में? दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 22, नैन्सी री ख्यात व मारवाड़ री प्रज्ञा री विरत किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की, कालिदास की, नरहरि दास की और मुहणोत नैन्सी की। तो देखो प्रश्न नंबर 22 में नैन्सी री ख्यात ये भी रचना का नाम है, और मारवाड़ री प्रज्ञा री विगत ये भी रचना का नाम है। तो ये जो दोनों ही रचना साथियों जिसके द्वारा रची गई है या लिखी गई है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है जो नैन्सी री ख्यात व मारवाड़ री प्रज्ञा री विगत, ये जो दो रचनाएं हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है? 22वें में कौन सा विकल्प सही है? मुहणोत नैन्सी के द्वारा ये रचनाएं लिखी गई है साथियों। किसके द्वारा? मुहणोत नैन्सी के द्वारा। जैसे नैन्सी से नैन्सी आप मिला सकते थे। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया? 1648 ईस्वी में, 1657 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में और 1659 ईस्वी में। साथियों महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को आगरा का प्रबंध जब सौंपा गया था उसके बारे में आपको प्रश्न नंबर 23 में बताना है। तो 23वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जसवंत सिंह प्रथम को आगरा प्रबंध का कार्य 1645 ईस्वी में सौंपा गया। कब सौंपा गया साथियों? 1645 ईस्वी में आगरा प्रबंध का कार्य इसे सौंपा गया था। विकल्प 3 आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर कब बसाया गया साथियों? 1437 ईस्वी में, 52 ईस्वी में, 57 ईस्वी में और 59 ईस्वी में। देखो राव जोधा की अगर हम बात करें साथियों, जिसने जोधपुर शहर बसाया था
तो कब बसाया था, ऐसा आपसे प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस 24वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों राव जोधा द्वारा जोधपुर। आपके 24 जो प्रश्न है इसका सही आंसर 1459 ईस्वी चौथा विकल्प रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 25वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 25, राव जोधा द्वारा चिड़ियाटूक पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो देखो चिड़ियाटूक पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है साथियों, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो चिड़ियाटूक पहाड़ी है ये राजस्थान में जोधपुर जो जिला है वहाँ से होकर गुजरती है। तो चिड़ियाटूक पहाड़ी साथियों, इस पर जो इन्होंने किला बनवाया था वो था मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा था? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर के अंतर्गत ही आता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो आपके 26वां प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी थी कौन थी? नागनेची माता, काली माता, दुर्गा माता और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों जो मारवाड़ के जो राठौड़ थे इनकी कुल देवी के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। नागनेची माता इनके कुल देवी थी। कौन थी साथियों? कुल देवी नागनेची माता। तो विकल्प 1 आपके 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। 27वां प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक किसे माना जाता है? राव जोधा को, राव चूड़ा को, राव रणमल को और राव सिहा को। साथियों जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? राव सिहा को माना जाता है साथियों। तो फोर्थ विकल्प 27 में सही है। अब आज का अंतिम और 28वां प्रश्न, 30 नहीं 28 ही प्रश्न साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अंतिम और 28वां प्रश्न देख लेते हैं। राव चूड़ा ने राठौड़ों की राजधानी बनाई जोधपुर, मंडोर, बीकानेर और बाड़मेर। तो देखो राव चूड़ा ने जो राठौड़ों की जो राजधानी बनाई थी उसके बारे में आपसे प्रश्न नंबर 28 में पूछा जा रहा है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 28 में? साथियों 28वां जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो रहेगा राव चूड़ा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर को स्थापित की। तो साथियों यहाँ पर मंडोर वाला जो दूसरा विकल्प है वही आपके 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये टेस्ट आपके पूरा हुआ। अब कल से आपके देखो हमने गुहिल वंश पढ़ लिया पूरा मेवाड़ का, मारवाड़ का वंश हमने साथियों राठौड़ वंश पढ़ लिया। अब बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हो जाएगी अवेलेबल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।